नमस्कार, शब्द सांची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में सामाजिक और राजनैतिक महासम्मेलन में गरीब और शोषितों की एकजुटता पर जोर। रीवा में शिक्षक संघ की संभागीय बैठक में संगठन को मजबूत करने पर मंथन। रीवा के चाक घाट में ज्वेलर्स की दुकान से 3 लाख की सोने की लूट। रीवा में महिला हेड कांस्टेबल के पति पर चाकू से हमले के 3 आरोपी गिरफ्तार। मऊगंज में गैंगरेप के आरोपियों ने किया पीड़िता के पिता का अपहरण। रीवा पुलिस ने 16 पेटी नशीली सिरप के साथ 3 तस्कर किए गिरफ्तार। रीवा में हिरण के शिकार के 2 आरोपी गिरफ्तार, 2 संदिग्ध फरार। रीवा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी केशव प्रसाद पिड़िया का पुण्य स्मरण। नई गढ़ी में पुलिस स्मृति दिवस पर हुई खेल प्रतियोगिता। महाराष्ट्र में बंधक बनाए गए मैहर के 12 मजदूर सुरक्षित वापस लाए गए। मैहर के मां शारदा धाम मार्ग पर पार्किंग अव्यवस्था से भारी जाम, श्रद्धालु परेशान। सीधी में ड्यूटी के दौरान अमर्यादित व्यवहार, महिला आरक्षक पर गिरी गाज। मध्य प्रदेश में फिर शुरू हुआ बारिश का दौर, किसानों की फसल को नुकसान। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा शहर के पद्मधर पार्क में रविवार को सम्राट अशोक विजयादशमी पखवाड़ा के तहत आयोजित सामाजिक एवं राजनैतिक महासम्मेलन में गरीब, शोषित और छोटी जातियों की एकजुटता का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में अतिथियों ने पंचायत से लेकर संसद तक पहुंचने के लिए एकजुटता को आवश्यक बताया। वक्ताओं ने कहा कि समाज में कई वर्ग गरीबी और शोषण का शिकार हैं। इन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। गरीब कल्याण की सोच के साथ समाज को एकजुट करने पर बल दिया गया। महासम्मेलन में सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर एकता के महत्व को रेखांकित किया गया ताकि शोषित वर्गों को उनका हक मिल सके। रीवा में रविवार को उत्कृष्ट मार्तंड स्कूल के सभागार में शिक्षक संघ की संभागीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश, संभाग और जिला स्तर के पदाधिकारियों ने संगठन के कार्यों की समीक्षा की। साथ ही संगठन को और सशक्त बनाने पर गहन चर्चा की गई। पदाधिकारियों ने संगठन के कार्यों के लिए तैयार कैलेंडर और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार विमर्श किया। बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों ने बताया कि संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एकजुटता और कार्य योजना पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यह बैठक संगठनात्मक वित्त चित्र को लेकर के है। इसमें से प्रथम है 2025 की सदस्यता की समीक्षा और दूसरा वृत्त है कि संगठन का मंडल स्तर तक का विस्तार की समीक्षा और तीसरी चीज प्रांत ये संभाग की चूँकि पहली बैठक है गठन के बाद, तो यह इस बैठक को अपन एक परिचयात्मक बैठक के रूप में भी ले सकते हैं। शिक्षकों की समस्याओं पर चर्चा तो होती है, इसके साथ साथ जो हमारे नियमित कार्यक्रम हैं, जो शैक्षिक महासंघ से जुड़े हुए रेगुलर कार्यक्रम हैं, उन सभी पर चर्चा होती है और उनकी प्रगति और उनको कैसे करना, इस पर योजना बनाई जाती है। रीवा जिले के चाकघाट थाना क्षेत्र के बघेड़ी चौराहा के पास सतपुड़ा रोड पर स्थित मनीष ज्वेलर्स की दुकान में बुलेट मोटरसाइकिल से आए 2 लुटेरों ने ग्राहक बनकर लगभग 3 लाख रुपए के सोने के आभूषण लूट लिए। घटना के बाद लुटेरे मौके से फरार हो गए। पुलिस के अनुसार 2 व्यक्ति ग्राहक बनकर दुकान पर आए और सोने के आभूषण देखने की बात कही। दुकानदार ने उन्हें कुछ आभूषण दिखाए, लेकिन लुटेरों ने डिजाइन पसंद न आने की बात कहकर अन्य डिजाइन लाने को कहा। जैसे ही दुकानदार दूसरे डिजाइन के आभूषण लेने अंदर गया, दोनों व्यक्ति दुकान से दिखाए गए आभूषण लेकर फरार हो गए। दुकानदार के बाहर आने पर ना तो लुटेरे वहां थे, ना ही आभूषण। घटना की सूचना मिलते ही चाकघाट पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और लुटेरों की तलाश में छापेमारी कर रही है। रीवा शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में बीते दिन अनंतपुर में हुए चाकूबाजी के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सूरज सोंधिया सहित 2 नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया है।
घटना में घायल हुए अजय कुमार पुलिस विभाग में प्रधान आरक्षक सीमा वर्मा के पति हैं। पीड़ित पर मामूली विवाद के बाद चाकू से हमला किया गया था। कोतवाली सीएसपी राजीव पाठक ने बताया कि बाइक और ऑटो की टक्कर के बाद आरोपियों ने हर्जाने की मांग की थी। ऑटो मालिक अजय कुमार द्वारा मांग पूरी न करने पर सूरज सोंधिया और 2 नाबालिगों ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी सूरज को जिला न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया, जबकि दोनों नाबालिगों को बाल न्यायालय में पेश किया गया है। मऊगंज जिले में बलात्कार के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों ने पीड़िता के पिता का अपहरण कर लिया। इस घटना से गुस्साए स्थानीय लोगों ने हाईवे पर चक्का जाम कर दिया, जिससे आवागमन बाधित हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और पीड़िता के पिता को सकुशल मुक्त कराया। जानकारी के मुताबिक 15 अगस्त को ध्वजारोहण के लिए स्कूल गई एक नाबालिग लड़की लापता हो गई थी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया। 4 दिन बाद लौटी पीड़िता ने बताया कि 2 आरोपियों ने उसे ट्रक से नासिक ले जाकर उसका बलात्कार किया। पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर 2 आरोपियों को नामजद किया, जो तब से फरार थे। शनिवार रात को इन्हीं आरोपियों ने पीड़िता के पिता का उनके घर के पास से अपहरण कर लिया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, लेकिन पुलिस के पहुंचने में देरी होने पर गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। अगस्त सेकेंड हाफ में एक नाबालिग बच्ची की गुमशुदगी हुई थी, जिसमें तत्काल पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में FIR कर लिया गया था और इसमें 2 आरोपी थे। इन आरोपियों की लगातार तलाश की जा रही थी, लेकिन इनको हम राउंड अप नहीं कर पाए थे। कल इसमें से एक जो आरोपी थे वो अपने ग्राम में आते हैं और गांव में जो नाबालिग बच्ची थी उसके फादर को इन्होंने किडनैप किया और किडनैप लेके वहाँ से चले जाते हैं। तब जैसे ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती तत्काल हमारी पुलिस टीम पूरी पहुँची। तब तक लोगों ने वहाँ चक्का जाम कर दिया था और इमीडिएट मेरे द्वारा ये सभी सीनियर ऑफिसर्स को बताया गया और उनके सर ने इसमें हमें आसपास के जिलों से भी फोर्स अवेलेबल कराया और समझाइश के बाद लोग फिर चले गए और उनसे हमने कहा कि हमें आप कुछ समय दीजिए, हम इसमें स्ट्रिक्टली एक्शन लेंगे, अपनी टीम बना के हम कार्रवाई करेंगे। इसमें अलग अलग टीमें बनाई गई थी और टीम ने कुछ लोग को अभी राउंड अप किया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और जल्दी इस प्रकरण को हम खुलासा करेंगे। रीवा पुलिस ने शनिवार रात कोतवाली सीएसपी राजीव पाठक के नेतृत्व में समान थाना प्रभारी विजय सिंह बघेल और उनकी टीम ने झूमला मोड़ के पास घेराबंदी कर एक स्कोडा कार से 16 पेटी में 1920 शीशी नशीली कफ सिरप बरामद की, जिसकी कीमत लाखों रुपए आंकी गई है। इस कार्रवाई में 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें रीवा के चाकघाट निवासी सुनील मांझी, विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के इटौरा निवासी आनंद विश्वकर्मा और उत्तर प्रदेश के बनारस निवासी कृष्णम सिंह गहरवार शामिल है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि तस्कर नशे की बड़ी खेप लेकर रीवा में डिलीवरी के लिए आ रहे हैं। इसके आधार पर पुलिस ने शहर में प्रवेश से पहले ही तस्करों को धर दबोचा। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। रीवा जिले के वन परिक्षेत्र गुड़ के अंतर्गत बदवार बीट के पास पोखरा पहाड़ में 25 अक्टूबर को 5 आरोपियों ने हिरण का अवैध शिकार किया था। वन विभाग की तत्परता से 2 आरोपी पकड़े गए, जबकि 2 अन्य संदिग्ध फरार हैं। विभाग ने मृत हिरण का मांस, हड्डियां व अन्य सामग्री जब्त कर ली है। बीट गार्ड आशुतोष पांडे के नेतृत्व में वन अधिकारियों ने शिकार की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचकर कार्रवाई की। पकड़े गए आरोपियों में पुरुषोत्तम केवट और सफीउल्लाह खान शामिल हैं। फरार संदिग्धों की तलाश भी जारी है। इसके अलावा शिकार में प्रयुक्त 3 मोटरसाइकिलों को भी वन विभाग ने जब्त कर लिया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। रीवा के बजरंग नगर में स्वतंत्रता सेनानी व पूर्व विधायक स्वर्गीय केशव प्रसाद पिड़िया के पुण्य स्मरण में कार्यक्रम आयोजित किया गया। सुबह ध्वजारोहण व राष्ट्रगान के साथ उनके परिजनों रामानंद पिड़िया, शिवानंद पिड़िया, राममित्र पिड़िया व अन्य का सम्मान किया गया। रामानंद पिड़िया ने स्वर्गीय केशव प्रसाद के व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डाला। पुलिस स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में मऊगंज जिले के नईगढ़ी थाना पुलिस ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भीर में रस्साकसी और वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया। थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में वॉलीबॉल प्रतियोगिता आकर्षण का केंद्र रही।
छात्र और शिक्षक टीमों के बीच हुए मुकाबले में प्राचार्य देवेंद्र चतुर्वेदी के मार्गदर्शन और खेल प्रभारी मुनीम लाल साकेत की देखरेख में छात्रों ने शानदार प्रदर्शन कर शिक्षक टीम को हराकर जीत हासिल की। शिक्षकों ने छात्रों की जीत पर खुशी जताते हुए कहा कि उनके बेहतर प्रदर्शन ने विद्यालय का नाम रोशन किया है। मैहर जिले के 12 मजदूर जो महाराष्ट्र के जालना में लगभग 1 महीने से बंधक बनाए गए थे, को जिला प्रशासन और पुलिस के संयुक्त प्रयासों से सुरक्षित घर वापस लाया गया। सभी मजदूर ट्रेन से इटारसी होते हुए मैहर पहुंचे। जानकारी के अनुसार अगस्त में ये मजदूर अपने परिवार के साथ काम की तलाश में मैहर से जालना गए थे। वहां सूखापुड़ी गांव के आबा नामक व्यक्ति ने उन्हें संतरे तोड़ने का काम दिया। मजदूर खुशी खुशी काम करने लगे, लेकिन दीपावली से पहले जब उन्होंने घर लौटने की इच्छा जताई तो आबा ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने कहा कि संतरे तोड़ने के बाद अगले महीने गन्ने की कटाई करनी होगी, तब जाकर वे अपने घर जा सकेंगे। विरोध करने पर मजदूरों को मारने पीटने की धमकी दी गई और उन पर कड़ी निगरानी भी रखी गई। डर के माहौल में काम करते हुए मजदूरों ने चुपके से अपने परिजनों को फोन कर इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही मैहर जिला प्रशासन और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र पुलिस से संपर्क किया। इसके बाद सभी मजदूरों को सुरक्षित छुड़ाया गया। मैहर में मां शारदा देवी मंदिर मार्ग पर रविवार को पार्किंग अव्यवस्था के कारण भयंकर जाम लग गया, जिससे श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जाम के चलते रामपुर आने जाने वाले मार्ग पूरी तरह प्रभावित हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शारदा प्रबंध समिति द्वारा पार्किंग शुल्क वसूला जा रहा है, लेकिन समुचित पार्किंग व्यवस्था का अभाव है। वाहनों की अत्यधिक संख्या और नियंत्रण न होने से मार्ग अवरुद्ध हो गया है। कई श्रद्धालु अपने वाहनों में घंटों तक फंसे रहे, जबकि पैदल भक्तों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि पार्किंग स्थल की क्षमता और वाहनों की संख्या पर नियंत्रण सुनिश्चित किए बिना रसीद काटी जा रही है। सीधी से आए भाजपा नेता अमलेश चतुर्वेदी ने वीडियो बयान जारी कर व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। सीधी जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा महिला आरक्षक अंजू देवी जायसवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। यह कार्रवाई 25 अक्टूबर को उप पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर की गई है, जिसमें ड्यूटी के दौरान अंजू देवी द्वारा अमर्यादित व्यवहार व पुलिस की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया गया है। जानकारी के मुताबिक 24 अक्टूबर को शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 सीधी के मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था के लिए अंजू देवी की ड्यूटी लगाई गई थी। रक्षित केंद्र और कोतवाली थाने के रोजनामचा के अनुसार इस दौरान एक वायरल वीडियो में अंजू देवी द्वारा पुलिस की वर्दी में अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हुए कदाचरण प्रदर्शित करने की बात सामने आई है। उप पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन में कहा गया कि इस कृत्य से पुलिस विभाग की छवि को गंभीर नुकसान पहुंचा है। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। रविवार सुबह श्योपुर जिले में भारी बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। भोपाल और इंदौर में शनिवार रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जबकि उज्जैन में रविवार सुबह हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने धार, बड़वानी, झाबुआ और अलीराजपुर में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि इंदौर और उज्जैन में बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। प्रदेश के 24 जिलों में मौसम बदला रहेगा। बारिश के इस दौर से किसानों को फसल नुकसान की चिंता सता रही है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।